हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस के ऊपर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों ने आपके और हमारे इस नए चैनल तथास्तु फिजिक्स क्लासेस का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर 11th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसका सिलेबस आप सब लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। यह सिलेबस अभी जो आपका 2023 में सिलेबस जो आया है, जो भी आपके सिलेबस में अपडेट हुए हैं, उसी सिलेबस को हमने आपके सामने यहाँ लिखा है। आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का, जिसमें से जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो थ्योरेटिकल पार्ट तो होगा 70 नंबर का, और जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो प्रैक्टिकल पार्ट होगा आपका 30 नंबर का। आपके जो सिलेबस में टोटल जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 10। कितनी यूनिट दे रखी है? 10। आपके सिलेबस में टोटल यूनिट दे रखी है 10, और इन 10 यूनिट्स को डिवाइड कर रखा है टोटल 15 चैप्टर्स के अंदर। कितने चैप्टर में डिवाइड कर रखा है? टोटल 15 चैप्टर्स के अंदर। जैसा कि आप सब लोग ये 10 यूनिट लिखी हुई देख पा रहे हैं, इसमें पहली यूनिट को डिवाइड किया है 2 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर में डिवाइड कर रखा है? 2 चैप्टर में। दूसरी जो आपकी यूनिट है काइनेमेटिक्स, इसको डिवाइड किया है इन्होंने 2 चैप्टर में। वैसे ही तीसरी को 1 चैप्टर में, चौथी यूनिट को डिवाइड कर रखा है फिर से 1 चैप्टर में, और जो आपकी 7वीं यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, इसको डिवाइड किया है इन्होंने 3 चैप्टर में। ऐसे ही जो लास्ट आपकी 10वीं यूनिट है ऑसिलेशंस एंड वेव, इसको इन्होंने डिवाइड किया है कितने चैप्टर में? 2 चैप्टर्स में। ऐसे ही आपके टोटल चैप्टर हो जाते हैं यहाँ पे 15। आज अपन शुरू करने वाले हैं आपकी पहली यूनिट, और पहली यूनिट का भी पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। पहली यूनिट का भी पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पहली यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं भौतिक जगत। बेसिकली यह जो चैप्टर है, यह आपका इंट्रोडक्शन है फिजिक्स से। इसमें हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिजिक्स से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, समय समय पर नई नई रिसर्च होती आ रही है। जिस नेचर में अपन रह रहे हैं उस नेचर को जानने के लिए आज से ही नहीं, आज के पहले से ही लोग नए नए मेथड्स ढूंढ रहे हैं, जिससे हम हमारे आसपास के जो नेचर हैं, जहां अपन रह रहे हैं, उस नेचर को समझ सकें। जैसे कोई भी चीज़ जो इस नेचर के अंदर हो रही है, जैसे अपन बात करते हैं तारों का चमकना, जैसे अपन ग्रहों की गति की बात करते हैं, जो अपने ग्रह हैं उन सब का, जिसके मोशन की अपन बात करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ मूव कर रही है, उस चीज़ के मोशन की अपन बात करते हैं। जैसे अपनी जो ऋतुएं बदलती हैं, उन ऋतुओं के बदलने की अपन बात करते हैं। तो इन सब के पीछे, इन सभी घटनाओं के पीछे इनके घटित होने का कारण क्या है, इन सभी कारणों को जानने के लिए अपन पढ़ते हैं
फिजिक्स। इन सभी कारणों को जानने के लिए अपन पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को जानने से पहले अपन जानते हैं साइंस को, जानते हैं साइंस। अपन साइंस छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये साइंस शब्द का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन जानते हैं साइंस शब्द का मतलब। जो साइंस शब्द है ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो बना है लैटिन शब्द सिंटिया से। किससे मिलके बना है? सिंटिया से। सिंटिया का जो मतलब होता है वो होता है जानना। सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। और हिंदी में अपन इसको बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान शब्द जो आया है वो आया है संस्कृत भाषा से। जो विज्ञान शब्द है वो एक्चुअली कौन सा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका जो मीन होता है वो होता है नॉलेज। जिसका जो मीन होता है वो क्या होता है? नॉलेज। इसका मीन क्या होता है? नॉलेज। तो साइंस का मतलब क्या होता है? जानना। जो हमारा जो नेचर है, जो जिस नेचर में अपन रह रहे हैं, उस नेचर में जितनी भी प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं सब के बारे में जानने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। उन्हीं सब के बारे में जानने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या जाना? अपन ने कौन से क्वेश्चन का जवाब दिया है? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? तो साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो, ठीक है। ऐसे ही अब अपन मतलब समझते हैं फिजिक्स का। तो मतलब समझते हैं किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स जो वर्ड है, जो फिजिक्स वर्ड है वो आया है ग्रीक लैंग्वेज से। कहाँ से आया है वो? ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है फुसिस। ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द का क्या है? फुसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। तो अल्टीमेटली अपन फिजिक्स के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की। इसकी स्टडी करते हैं? नेचर की। और इसी से बना है अपना फिजिकल साइंस। इसी से बनी है क्या अपनी फिजिकल साइंस, जिसको अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो यहाँ से आया नेचर, और साइंस का मतलब होता है जानना। तो अपन फिजिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ते हैं? नेचर के बारे में। नेचर के बारे में अपन फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो फिजिक्स है
वो वर्क कैसे करती है। दोस्तों आप सब लोग जब फिजिक्स पढ़ोगे तो इसमें ये 3 चीज़ें बार बार देखोगे। एक तो है मॉडल, एक है थ्योरी और एक है लॉ। एक तो है मॉडल, एक है थ्योरी और एक है लॉ। सबसे पहले अपन इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉडल की। सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल जो होता है वो एक मेंटल इमेज होती है। वो एक मेंटल इमेज होती है, मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है। मॉडल क्या होता है? एक मेंटल इमेज होती है जो अपन किसी भी घटना को समझने के लिए सोचते हैं और जिसको अपन क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत। जैसे अपन बात करते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। दोस्तों जो लाइट होती है वो 2 टाइप के नेचर शो करती है। जो लाइट होती है वो 2 टाइप के नेचर शो करती है। एक तो अपन लाइट को देखते हैं कि लाइट एक तो पार्टिकल नेचर शो करती है और एक वेव नेचर शो करती है। ठीक है, तो अपन जो लाइट का तरंग सिद्धांत है या फिर जो लाइट का वेव नेचर है, जो लाइट का वेव नेचर है, इसका मॉडल अपन डिसाइड करें, इसका मॉडल अपन अज्यूम करें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे पानी की जो वेव्स होती हैं, जैसे पानी की जो वेव्स होती हैं, ठीक वैसे ही लाइट की जो वेव्स हैं वो भी क्या करती है, मूव करती है। तो जो अपन ने एक मेंटल इमेज बनाई, अपन ने एक मेंटल इमेज बनाई इसकी, पानी की वेव्स की, पानी की वेव्स की, किसको समझने के लिए, लाइट को समझने के लिए, लाइट के वेव नेचर को समझने के लिए। तो जो मेंटल इमेज होती है उसी को अपन बोलते हैं क्या, मॉडल। ठीक है, बार बार आपको आगे देखने को मिलेगा कि है ना, जैसे किसी भी चीज़ का अपन मॉडल देंगे वैसे आपके सामने बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद अपन बात करते हैं थ्योरी की। इसकी बात करते हैं थ्योरी की। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, जिन भी लोगों ने आज तक जो शोध किए हैं, जैसे कोई भी घटना हो रही है उसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए, जैसे कोई भी घटना हो रही है उसके पीछे का कारणों का पता लगाने के लिए जो भी साइंटिस्ट शोध आज तक जो करते आ रहे हैं और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने प्रेक्षण जो उन्होंने लिए, जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली, ठीक है, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस का एक लिखित जो सारांश होता है, ये एक्चुअली थोड़ा ब्रॉड रूप होता है। कहने का मतलब किसी भी फिनोमिना के पीछे होने वाले सारे कारण इसमें लिखे जाते हैं। किसमें, थ्योरी में। और थ्योरी जब आपकी प्रूव हो जाती है, किसी भी चीज़ के, किसी भी घटना के घटित होने के कारण उनको अपन अगर प्रूव कर दें, उन सभी चीज़ों को प्रूव कर दें, उसके बाद आपके सामने आता है लॉ। उसके बाद आपके सामने क्या आता है, लॉ। लॉ क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है। लॉ क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिसमें प्रकृति में होने वाली कोई भी जो घटना है उसको एक वन लाइनर स्टेटमेंट में लिखा होता है। जैसे अपन बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के जो नियम है तीनों, अपन बात करते हैं किसकी, न्यूटन ने जो नियम दिए थे। अब जो ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, ये सभी प्रकार की
गति पर लागू होते हैं। ठीक है, ये सभी प्रकार की गति पर लागू होते हैं। चाहे हम इस पे जैसे कोई बॉल है वो मूव कर रही है, इसके ऊपर भी लागू कर सकते हैं। कोई ग्रह है, जैसे मान लो सूर्य के चारों ओर ग्रह है, वो चक्कर लगा रहे हैं, तो इन ग्रहों की गति के ऊपर भी अपन क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बेसिकली किसी छोटे से फिनोमिना से लेके एक बड़े फिनोमिना तक अपन इस एक लॉ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है तीनों, उन तीनों के अपने अपने अलग अलग क्या है, एक स्टेटमेंट है जो तीन अलग अलग कंडीशंस के ऊपर लागू होते हैं। और वो सारी कंडीशंस किससे रिलेट करती है, मोशन से। वो सारी कंडीशन किससे रिलेट करती है, मोशन से। आइए अब अपन आगे देखते हैं, फिजिक्स के फील्ड की बात करते हैं। जो फिजिक्स का क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। दोस्तों बेसिकली जो फिजिक्स है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, एक है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अपन वही किसकी बात कर सकते हैं, अपन बात करते हैं इसमें मोशन की बात करते हैं, अपन इसमें हीट की बात करते हैं, और इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन इसमें ऑप्टिक्स की बात करते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स की जब अपन बात करते हैं, इस पर अपन बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में आता है आपका, अपन जैसे मोशन की बात कर लेंगे, हीट की बात कर लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लेंगे, ऑप्टिक्स की बात कर लेंगे, ईटीसी। ठीक है, और ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स की जब अपन बात करते हैं, इसमें अपन एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ अपन जैसे एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये फिजिक्स का फील्ड है। चलिए अब अपन बात करते हैं यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म की। जो न्यूनीकरण और एकीकरण का जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं अपन एकीकरण और न्यूनीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। इसकी बात करते हैं अपन यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो बेसिकली फिजिक्स इन दो सिद्धांतों के ऊपर वर्क करता है। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं यूनिफिकेशन की। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, यूनिफिकेशन की। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो हिंदी में लिख रखा है क्या, एकीकरण। एकीकरण का क्या मतलब होता है, जैसे अपन बहुत सारे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी नेचर के अंदर बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं, उन बहुत सारी सिमिलर इवेंट्स के ऊपर अगर अपन एक सिंगल लॉ की हेल्प से, जो भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं उन सभी इवेंट्स के ऊपर अगर अपन एक सिंगल लॉ से उसको क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एग्जांपल दिया था, जैसे लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं अपन। ठीक है,
वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। इसके अंदर अपन देखो, अगर अपने को रॉकेट का मोशन देखना है, किसी कार का मोशन देखना है, ठीक है, ऐसे ही अपन किसी प्लेनेट का मोशन देखते हैं, तो एक से ज़्यादा फिनोमिना को अपन एक नियम से समझ सकते हैं। इसी को अपन बोलते हैं क्या, एकीकरण, या जिसको अपन बोलते हैं यूनिफिकेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, एकीकरण, और इसको क्या बोलते हैं अपन यूनिफिकेशन। ऐसे ही अपन जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है वो सारी, जो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फिनोमिना है, जो अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना है, उन सारे फिनोमिना के ऊपर अपन मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, या अपन मैक्सवेल इक्वेशन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना ये सारे अपन इस एक ही इक्वेशन से, जो मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशन है, उन चारों इक्वेशन से अपन क्या कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, न्यूनीकरण की, जिसको अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं रिडक्शनिज्म। आप इन जो क्लासेस जो आप देख रहे हो, इस क्लास के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ, आपको नोट्स यहाँ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके सारे नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं रिडक्शनिज्म की, ठीक है। तो लिंक से आप डाउनलोड कर लेना, एक दिन रील कम देख लेना, ठीक है। वैसे आप सब लोग रील तो देखते ही होंगे। हाँ सर, गर्मी की छुट्टियों में वही तो काम है हमें, हम देखेंगे रील। या रील नहीं देखेंगे, या अपन क्या देखेंगे, रिडक्शनिज्म। क्या देखेंगे, रिडक्शनिज्म। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूनीकरण की। तो जैसे एकीकरण हो गया, बहुत सारी घटनाओं के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक ही लॉ लगा दिया। वैसे ही अपन बात करते हैं किसकी, रिडक्शनिज्म की। किसकी बात करते हैं, रिडक्शनिज्म की। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे अपने पास, जैसे अपने पास एक सिस्टम दे रखा है, अपने एग्जांपल लेते हैं इसका, थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम की जैसे अपन ने निकाल ली, इसकी एंट्रोपी निकाल ली है, ठीक है। इस सिस्टम के अपने को टेम्परेचर की बात करनी है, ठीक है। इस सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं उसके मोशन की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो किसी सिस्टम को अपन उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़कर अगर समझते हैं, किसी सिस्टम के जो इसमें दे रखी, जो उसमें जितना भी उसका फिनोमिना दे रखा है, जो उसमें पार्टिकल्स दे रखे हैं उस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को अपन अगर तोड़ के उसके छोटे छोटे फिनोमिना को 1 बाय 1 करके समझते हैं, उसी को अपन बोलते हैं क्या, रिडक्शनिज्म। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। तो इसके साथ ही अपन आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आप सभी लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको लेक्चर में कोई कमी लगी हो, तो हम आगे आने वाले लेक्चर में इसको क्या करेंगे, थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपका फीडबैक है वो सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए तथास्तु फिज़िक्स क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तथास्तु।